हे एवरीवन, दिस इज राम बिश्नोई एंड यू आर वाचिंग ज्योग्राफी ग्रुप। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी क्लास 8th एसएसटी सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 2 को। आज की इस वर्कशीट में हम अपना ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट उसको कंटिन्यू रखेंगे, उसको जारी रखेंगे और थोड़ा और जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे ये रिसोर्स क्या होता है। साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं आज की इस वर्कशीट में टाइप्स ऑफ द रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्सेज है वो मेनली कितने टाइप के होते हैं। आज की जो हमारी वर्कशीट है एसएसटी क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 2, ये हमारी 9 अप्रैल 2021 की वर्कशीट रहेगी। चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं, थोड़ा और जानने की कोशिश करते हैं रिसोर्स को। एज वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वर्कशीट, जैसा कि हमने पिछली वर्कशीट में बात की थी कि रिसोर्स क्या है। एनीथिंग दैट इज यूजेबल टू अस, कोई भी चीज़ जो हमारे काम आ सकती है। एनीथिंग दैट कैन फुलफिल आवर नीड्स, कोई भी वस्तु जो हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकती है उसे हम कहते हैं रिसोर्स। इजली कर लोगे ना कि कोई भी वस्तु जो आपके काम आ सकती है, एनीथिंग दैट इज़ यूजेबल टू अस, उसे हम रिसोर्स कहेंगे। जैसे कि आपके हाथ में सेल फोन है, आपके पास ईयरफोन है, आपकी बुक्स है, जिस रूम में आप बैठे हो, जिस बेड या चेयर के ऊपर आप बैठे हो, सभी काम की चीज़ें ना, वो सभी रिसोर्स कहलाते हैं। ओके, सो इन द फर्स्ट वर्कशीट वी हैव लर्नड दैट एनीथिंग दैट हैज सम यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज कॉल्ड रिसोर्स। आप अपनी लैंग्वेज में लिखोगे, रट्टा नहीं मारना, कि एनीथिंग दैट इज यूजेबल टू अस, एनीथिंग दैट कैन फुलफिल आवर नीड्स इज कॉल्ड रिसोर्स, उसे हम संसाधन कहेंगे। यानी कि कोई भी चीज़ जो आपके काम आ सकती है उसको हम रिसोर्स कहेंगे। दिस यूजेबिलिटी मे और मे नॉट हैव इकोनॉमिक वैल्यू। अब ये यूजेबिलिटी का मतलब ये नहीं कि उसकी कुछ वैल्यू होनी चाहिए, चाहे वो फ्री में हो, लेकिन अगर हमारे किसी भी तरीके से काम में आ रही है तो उसको हम रिसोर्स करेंगे। फॉर एग्जांपल, आप ब्यूटीफुल लैंडस्केप की बात करें। ब्यूटीफुल लैंडस्केप मतलब जैसे हम शिमला घूमने गए, हम गोवा घूमने गए, केरला घूमने गए, सिक्किम गए, तो वहाँ पे हमने देखा पहाड़ है, पर्वत है, माउंटेन्स है, अच्छे लगते हैं ना देखने में। हो सकता है उनकी इकोनॉमिक वैल्यू ना हो, लेकिन अच्छे लगते हैं, वो भी एक रिसोर्स है। आप पार्क में गए, पार्क में हरा भरा घास है, काफ़ी सारे फ्लावर्स हैं, तो वो भी क्या है, रिसोर्स है। तो ज़रूरी नहीं कि उसकी इकोनॉमिक वैल्यू हो, ओके, वो हमारे लिए यूजेबल होना चाहिए किसी भी सेंस में, तो उसको हम रिसोर्स कहेंगे। सो रिसोर्स की अगर बात करें कि लाइक ए ब्यूटीफुल लैंडस्केप डजेंट हैव एनी इकोनॉमिक वैल्यू, बट ऑन द अदर हैंड मेटल्स की बात करें, जैसे कि मेटल्स में हम लें बॉक्साइट ले लीजिए, आयरन ओर यानी कि लोहा ले लीजिए, स्टील ले लीजिए, मेटल्स है ना, ये इकोनॉमिक वैल्यू इनकी। या फॉसिल फ्यूल्स, दे ऑल्सो हैव इकोनॉमिक वैल्यू, बट बोथ आर इक्वली इम्पोर्टेंट टू अस। हालांकि चाहे जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू है, इकोनॉमिक वैल्यू समझ रहे हो ना, जिसके कुछ पैसे दाम लगते हो, और नॉन इकोनॉमिक वैल्यू वाले हों, चाहे सभी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर वो हमारे काम आते हैं तो उनको हम रिसोर्स में काउंट करेंगे और उनकी इक्वल इंपॉर्टेंस होती है। नाउ क्वेश्चन अराइज, अब एक नया क्वेश्चन पैदा होता है। आर द रिसोर्सेज दैट वी हैव टेबुलेटेड इन द प्रीवियस वर्कशीट कम फ्रॉम द सेम सोर्स। पिछली वर्कशीट में हमने कुछ रिसोर्सेज की बात की थी, कुछ मतलब काफ़ी सारे रिसोर्सेज की बात की थी। तो क्या ये जो जितने भी रिसोर्सेज हैं वो एक ही जगह से आते हैं, एक ही सोर्स है इनका, या फिर इनके अलग अलग सोर्स हैं? तो यानी कि यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिन, या फिर मेनली हम बात करें तो मेनली रिसोर्सेज कितने टाइप का होता है। तो यहाँ पर चलिए एक एक्टिविटी करते हैं और उसके बाद हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो रिसोर्सेज होते हैं उनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं मेनली 2 कैटेगरी में। कौन कौन सी में? चलिए पहले एक्टिविटी को देखते हैं। हियर इज ए लिस्ट ऑफ सम सब्सटेंसेस, कुछ वस्तुओं के नाम दिए गए जैसे सॉयल, मिट्टी, टॉय, खिलौना, व्हीकल, फॉरेस्ट यानी कि जंगल, ब्रिज, पुल, रेल, मिनरल्स यानी खनिज आ गए, चाहे इसमें लोहा लगाइए, इसमें आप एल्यूमिनियम लगा सकते हो, बॉक्साइट, सिल्वर, कॉपर, ये सभी आ गए मिनरल्स। रिवर्स, नदियाँ, माउंटेन्स, रोड, बिल्डिंग, कोल, कोयला, फर्नीचर, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, सनलाइट, विंड, बहुत सारे नाम दे दिए भाई, बहुत हैं ये। काफ़ी सारे सब्सटेंसेस के एग्जांपल दिए गए कि ये क्या है, ये सभी रिसोर्स है। रिसोर्स है ना, मिट्टी भी रिसोर्स है, सॉइल भी रिसोर्स है, टॉयज़ भी रिसोर्स है, व्हीकल भी रिसोर्स है, सारी चीज़ें काम की है। अब हमें क्या करना है कि यू कैन एड प्लेंटी ऑफ थिंग्स अपार्ट फ्रॉम दीज। अगर आपका मन करे, मेरा मन तो बिल्कुल ही नहीं करा, आपका अगर मन करे तो इसमें कुछ और भी ऐड कर सकते हो। नाउ यू कैन यू अरेंज दीज एंड अदर सब्सटेंसेज
सराउंडिंग यू इन टू ग्रुप्स बेस्ड ऑन फ्रॉम वेयर दे आर ऑब्टेन्ड। कि अब हमें क्या करना है, जो ऊपर दिए गए इनको हमें दो ग्रुप में डिवाइड करना है। दो ग्रुप कौन से, पहला ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर एंड सेकंड मेड बाय द ह्यूमन, कि वो सब्सटेंस अलग करने जो हमें नेचर से मिले, और वो सब्सटेंस हमें इस साइड लिखने जो हमें यानी कि मेड बाय द ह्यूमन, मेन मेड रिसोर्सेज है। यानी कि रिसोर्सेज जो हैं वो मेनली दो टाइप के होते हैं, नेचुरल रिसोर्स एंड मेन मेड रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स कौन से होते हैं, द रिसोर्सेज दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम द नेचर, जो गॉड गिफ्टेड है, जो ऊपर वाले ने दिए। मिट्टी हमने नहीं बनाई है, पेड़ पौधे गॉड गिफ्टेड है, एनिमल्स गॉड गिफ्टेड है, वाटर, एयर, ये सभी क्या है, गॉड गिफ्टेड रिसोर्सेज है। तो इन्हें हम कहेंगे नेचुरल रिसोर्सेज। दूसरे होते हैं मैन मेड रिसोर्सेज, जो आपके हाथ में आपने ये जो मोबाइल फ़ोन पकड़ रखा है, ये भी एक रिसोर्स है, लेकिन ये मैन मेड रिसोर्स है। आपका घर, आपके आसपास जो बेड, बुक्स, ये सब कुछ क्या है, मैन मेड रिसोर्स है। तो हमें जो ऊपर एग्जांपल दिए गए उनको हमें क्लासीफाई करना है दोनों ग्रुप में। तो यहाँ पे जैसे इन्होंने दिया सॉयल, सॉयल के साथ साथ और कौन से आएंगे, तो सॉयल दैट इज ए नेचुरल रिसोर्स, गॉड गिफ्टेड है ना, ऊपर वाले की देन है सॉयल। उसके बाद आप मेरी हेल्प कर दीजिए साथ ही साथ, जैसे फॉरेस्ट है, नेचुरल रिसोर्स है, देन फॉरेस्ट के बाद मिनरल्स, रिवर्स, माउंटेन्स, और यहाँ पे दिया गया कोल, कोल के बाद पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, सनलाइट, विंड, ये सभी क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है, क्योंकि ऊपर वाले की देन है ये। और बाकी जो रह गई वो सभी आएंगे इस साइड, जैसे टॉयज, व्हीकल्स, ब्रिज, रेल, वो सभी हैं कौन से, मैन मेड रिसोर्स। तो एक चीज़ क्लियर होगी ना, रिसोर्स क्या होता है, एनीथिंग दैट इज यूजेबल टू अस इज नॉन एज ए रिसोर्स। आप नाम लिख दोगे जो कुछ भी आपके घर में या आपके क्लासरूम में, बस हो जाएगा। उसके बाद रिसोर्सेज कैन बी ऑफ टू टाइम, ब्रॉडली इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, यानी कि इसको हम दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। कौन से, नेचुरल रिसोर्स एंड मैन मेड रिसोर्स। दो चार एग्जाम्पल चिपका देना, हो जाएगा आपका ये क्वेश्चन। उसके बाद छोटी सी एक और एक्सरसाइज दी गई। अब हमने ऊपर ये वर्कशीट में ये एक्सरसाइज कर ली, कुछ और भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। व्हाट डिड वी नोटिस अबाउट द सब्सटेंसेस वी राइट इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ टेबल, कि जो भी सब्सटेंसेस हमने यहाँ पे लिखे, कौन से लिखे थे, नेचुरल रिसोर्सेज, उनके बारे में क्या नोटिस किया। तो पहला जो क्वेश्चन दिया गया, आर दे यूजफुल टू अस, यस भाई नेचुरल रिसोर्सेज है तो ये भी यूजफुल है, इवन बहुत ज़्यादा यूजफुल है। सेकंड क्वेश्चन दिया गया जो टेबल 1 में दिया गया, कॉलम 1 में इनिशियलेटेड है, व्हाट इज द कॉमन इन ऑल सब्सटेंसेस, कॉमन क्या है, दो ऑप्शन दिए गए, गिफ्ट फ्रॉम नेचर है या फिर मेड बाय मैन है। तो ये गिफ्ट फ्रॉम नेचर है जो टेबल 1 के फर्स्ट कॉलम में दिए गए, नेचुरल गिफ्ट है ना, इसलिए तो इनको नेचुरल रिसोर्स कहेंगे। सो अब हमने क्या समझा, हमने ये समझा कि सम सब्सटेंसेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर, कुछ वस्तुएं हम नेचर से लेते हैं, एंड वी कैन यूज़ दम विदाउट मच मॉडिफिकेशन, बिना ज़्यादा चेंज के उनको हम यूज़ कर सकते हैं, उन्हें बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, द रिसोर्सेज दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम द नेचर आर नोन एज द नेचुरल रिसोर्सेज। अपनी सिंपल सी भाषा में लिखना है कि जो भी चीज़ हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं उसे हम कहते हैं प्राकृतिक संसाधन। इंग्लिश में लिखना ना, नेचुरल रिसोर्सेज लिख दोगे। ओके, उसके बाद यहाँ पर दिया गया कि नाउ आर ऑल नेचुरल सब्सटेंस सेम, क्या सभी जो नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, क्या वो सेम है? नहीं भाई, इसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे इनको हम दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो होते हैं रिन्यूएबल और एक होते हैं नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल कौन से होते हैं? रिन्यूएबल मतलब जिसको हम बार बार यूज कर सकते हैं। सम रिसोर्सेज वी कैन यूज अगेन एंड अगेन, बार बार यूज कर सकते हैं, और दे कैन बी रिप्रोड्यूस्ड वेरी इजीली, और उनको रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं। जैसे पेड़ है, हमने काटे, उसकी जगह दूसरे लगाए जा सकते हैं। वाटर साइकिल से वाटर दोबारा मिल जाएगा ना। सॉयल, उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज किया जा सकता है। सोलर एनर्जी, दोबारा सूर्य निकलेगा हल भी। तो ये क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, दोज रिसोर्सेज विच वी कैन यूज अगेन एंड अगेन एंड कैन बी रिप्रोड्यूस्ड ईजिली, जिसको हम दोबारा रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। और ये क्या होते हैं? अनलिमिटेड अमाउंट में होते हैं नेचर में, तो उनको बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसे सॉयल, फॉरेस्ट, सोलर एनर्जी, वाटर, ये सभी क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। दूसरे होते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज इसके अपोजिट होते हैं। दीज रिसोर्सेज वी कांट यूज अगेन अगेन, बार बार यूज नहीं कर सकते। कैन नॉट बी रिप्रोड्यूस्ड इन शॉर्ट टाइम, कम समय में इसको रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। जैसे कि कोल, कोयला, पेट्रोलियम, ये क्या है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है।
एक बार आपने कोयले को ख़त्म किया, उसके बाद आबरा कडाबरा कितनी बार बोलोगे? कुछ नहीं होने वाला, वो राख बन गया तो बन गया। ओके, तो वो क्या है? वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। तो यहाँ पे जैसे मिनरल्स की बात की गई है, कोल, पेट्रोलियम, तो ये सभी क्या है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। तो रिन्यूएबिलिटी के बेस पर रिसोर्सेज दो टाइप के हो सकते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। अगर आपने इस वर्ड को भी समझ लिया ना, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, तो बस हो गया लर्न, और कुछ ज़्यादा नहीं करना। यहाँ पे नीचे की तरफ अगर जाएं इस वर्कशीट में, तो यहाँ पे दोबारा से जिसकी हमने बात की, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, उसी के डेफिनेशन को रिपीट किया गया, जो कि थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, हमने ईजी तरीके से समझ लिया। उसके बाद नीचे बात की गई है कि हाउ वी मस्ट ऑलवेज रिमेंबर दैट केयरलेस यूज ऑफ रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज में मेक इट एक्सॉस्टिबल। यानी कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज का भी मतलब ये नहीं कि रिन्यूएबल है भाई दोबारा मिल जाएंगे, अगर उनको भी हम केयरलेसली यूज़ करेंगे तो हमारे लिए समस्या खड़ी हो सकती है, प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे कि वाटर, दैट इज़ ए रिन्यूएबल रिसोर्सेज। लेकिन अगर हम ऐसे ही केयरलेसली इसको यूज़ करेंगे तो क्या होगा? वाटर शॉर्टेज हो जाएगी। क्या होगा? वाटर पॉल्यूशन बढ़ जाएगा, जैसा कि दिल्ली के आसपास हो रखा है, ऐसे हालात आ जाएंगे। तो हमें नॉन रिन्यूएबल या रिन्यूएबल कोई भी रिसोर्स हो, उसको हमें केयरलेसली यूज़ नहीं करना है, हमें उसका ठीक तरीके से मैनेज करना है। ओके, तो चलिए, ये थी हमारी आज की वर्कशीट, और अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। आज की इस वर्कशीट में 4 वेरी इजी क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला जो क्वेश्चन दिया गया, व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज एंड गिव सम एग्जांपल्स। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, कुछ एग्जांपल हमें देने। सम सब्सटेंसेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर, कुछ ऐसी वस्तुएं होती है जो हमें नेचर से मिलती है। एंड विच आर यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन, और जिनको हम बिना मॉडिफिकेशन के, ज़्यादा मॉडिफिकेशन के सीधे यूज कर सकते हैं, इनको क्या बोलते हैं? आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हो, द रिसोर्सेज विच वी ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, द रिसोर्सेज विच वी ऑब्टेन फ्रॉम द नेचर आर नोन एज नेचुरल रिसोर्सेज। अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, वाटर, सॉयल, एयर, ट्री, प्लांट्स, ये सभी क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज है। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा जो प्रश्न दिया गया इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया गया डिफ्रेंशिएट बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में हमें डिफ्रेंशिएट करना है और विद एग्जाम्पल करना है, कुछ एग्जाम्पल्स भी हमें देने। तो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, एक तो हमें ये बताना है और एग्जाम्पल देने, बस हो गया, इतनी सी बात है। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात की जाए तो क्या है कि सम रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर एंड विच कैन बी इजीली रिप्रोड्यूस्ड आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। यानी कि वो रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल इन अनलिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल हैं एंड विच कैन बी रिप्रोड्यूस्ड ईजिली, जिनको ईजिली हम रिप्रोड्यूस मतलब दोबारा बना सकते हैं, उनको बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सोलर एनर्जी, सॉयल, वाटर, ये सभी क्या है? ट्रीज, ये सभी किस में आएंगे? रिन्यूएबल में आएंगे। नॉन रिन्यूएबल क्या है? इसका ऑपोजिट है। सम नेचुरल रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल इन लिमिटेड अमाउंट, लिमिटेड क्वांटिटी में जो अवेलेबल है नेचर में, एंड कैन नॉट बी रिप्रोड्यूस्ड ईजिली, और जिनको हम ईजिली रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, कैन नॉट बी यूज्ड अगेन, बार बार यूज नहीं कर सकते, वो होते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जैसे कोल, पेट्रोलियम, मिनरल्स एटसेट्रा। चलिए हम थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा जो प्रश्न हमें दिया गया है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नेचुरल रिसोर्सेज इन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में हमें क्लासीफाई करना है। रिन्यूएबल कौन से होते हैं और नॉन रिन्यूएबल कौन से होते हैं, तो जो हमें एग्जांपल दिए गए उनको अलग अलग क्लासीफाई करते हैं। तो फॉरेस्ट, सनलाइट, वाटर, विंड, ये किस में आएंगे? रिन्यूएबल में आएंगे, और कोल, आयरन और पेट्रोल ये सभी आएंगे नॉन रिन्यूएबल में। नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन एक एक्टिविटी दी गई हमें, राइट एन इमेजिनरी शॉर्ट स्टोरी ऑन लाइफ आफ्टर ऑल द स्वीट, भाई यहाँ पे स्वीट नहीं आना था, राइट एन इमेजिनरी शॉर्ट स्टोरी ऑन लाइफ आफ्टर ऑल द फ्रेश वाटर सोर्सेज गेट एक्सॉस्टेड फ्रॉम द अर्थ। ये यहाँ पे जो आपकी इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट में दिया गया, मैंने एज इट इज़ उसी को ही यहाँ पे लिखा है, लेकिन ये वर्ड है वो सही नहीं दिया गया, यहाँ पे फ्रेश वाटर आना चाहिए। फ्रेश वाटर को हिंदी बोलते हैं मीठा पानी, लेकिन इन्होंने शायद वर्कशीट में कहीं से कॉपी पेस्ट किया तो वहाँ स्वीट आ गया होगा। ओके, तो यहाँ पर क्या रहेगा कि यहाँ क्वेश्चन क्या दिया गया कि हमें एक कहानी लिखनी है, किसके बारे में? सोच के लिखना, कल्पना करनी है कि अर्थ से पानी, मीठा पानी है वो गायब हो गया, उसके बाद क्या हो रहा है, ऐसा कुछ सोचना है। तो चलिए कहानी लिखते हैं और मेरे साथ आप कहानी में आ जाइए।
यानी कल्पना ही करनी है ना। तो चलिए हम हैं 2070 में। ओके, काफ़ी ना इतनी दूर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। द थर्ड वर्ल्ड वॉर इज गोइंग ऑन। थर्ड वर्ल्ड वॉर, तीसरा विश्व युद्ध चल रहा है। इट इज़ द 7th डे ऑफ द वॉर, और उस थर्ड वर्ल्ड वॉर का ये 7th डे है। द रीज़न फॉर द वॉर इज़ द क्लेम ऑफ डिफरेंट कंट्रीज ऑन द लेक। और लड़ाई क्यों हो रही है, युद्ध क्यों हो रहा है? युद्ध इसलिए हो रहा है कि एक लेक, एक झील है मीठे पानी की, और सभी कह रहे हैं कि ये हमारी है। दादू वॉचिंग टीवी इन विच द न्यूज़ ऑफ द वॉर इज़ बेइंग टोल्ड। दादू है, वो घर पे टीवी देख रहे हैं और उस टीवी में वॉर की न्यूज़ आ रही है। एंड एज वेल एज, साथ ही साथ एक और न्यूज़ है, द वाटर रेट हैज़ इंक्रीज्ड फर्दर। पानी की रेट है, दाम है, वो और बढ़ चुके हैं। नाउ द वाटर विल बी एट 150 रुपीज़ पर लीटर। और पानी अब 150 रुपये पर लीटर मिलेगा, ऐसी न्यूज़ टीवी में आ रही है। दादू सेंड्स मी टू फेच 2 लीटर्स ऑफ वाटर फ्रॉम द वाटर पम्प। और दादू मुझे भेजते हैं कि जाओ वाटर पम्प से 2 लीटर पानी लेके आओ। यानी इन फ्यूचर में क्या हो चुका है, पेट्रोल पंप की तरह वाटर पंप भी आ चुके हैं। सो दादू सेंड्स मी टू फेच 2 लीटर ऑफ वाटर फ्रॉम द वाटर पंप, बट देयर इट इज़ सेड दैट द वाटर हैज़ रन आउट ऑफ द सिटी। जब वाटर पंप पे मैं जाता हूँ तो वहाँ पे मुझे बताया जाता है कि पानी इस शहर से गायब हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। द नेक्स्ट सप्लाई विल बी 3 days लेटर। और बताया जाता है कि 3 दिनों के बाद फिर पानी आएगा। बाय द टाइम आई रिटर्न होम आई वॉज थर्स्टी। कि जब तक मैं घर लौटा तो मुझे प्यास लग चुकी थी। लुक्ड फॉर वाटर बट देयर वॉज नॉट इवन ए सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर इन द हाउस। पानी देखा लेकिन घर में एक बूंद पानी की नहीं होती है। Everyone was explaining to me that they would find out water from some other water pump. हर कोई समझा रहा था कि तसल्ली रखो, पानी मिल जाएगा, दूसरे वाटर पंप से पता करते हैं ना, पानी आ जाएगा। My throat was being trying. मेरा गला सूखा जा रहा था। Then I heard a voice. तभी एक आवाज़ सुनाई दी। साहिल, don't you go to school today? साहिल, आज स्कूल नहीं जाना क्या? अब तक नहीं उठे हो? एंड माई आई ओपन्स। और मेरी आंखें खुल जाती है और ये सपना होता, थैंक गॉड। तो ये मैंने छोटी सी एक कहानी लिखने की कोशिश की है। आप इससे बेटर राइट कर सकते हो। अगर राइट कर सकते हो तो मेरे साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो ये थी हमारी आज की बेहद आसान सी वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आपको पढ़ने में खूब मज़ा आ रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो 2 काम आपको करने हैं। पहला, लाइक करना है, दूसरा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ पाएँ। एक और चीज़ भी कर सकते हो, टेलीग्राम के चैनल का लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर भी है। आपको टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करना है, क्योंकि जैसे वीडियो आती है सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँचते, क्योंकि 24 आवर्स में 3 वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकते हैं। बाकी के कैसे मिलेंगे? टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, लिंक भी मिलते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।